Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your social science classes and we are studying chapter first of geography which is environment. अभी तक हमने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं. अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट. हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल. लेट यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर एंड बायोस्फियर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. अब मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी, लिथोस्फियर क्या होता है, हाइड्रोस्फियर क्या होता है, एटमॉस्फियर क्या होता है, बायोस्फियर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है. तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, आगे पढ़ना है और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं. सबसे पहले हमारा हो गया लिथोस्फियर. लिथोस्फियर इज़ द सॉयल क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप ऑफ अर्थ. अब लिथोस्फियर क्या है, एक सॉयल क्रस्ट है जो अर्थ के टॉप में है. मतलब अर्थ के टॉप में जो सॉयल की लेयर है, जो क्रस्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल. अब ये किससे बना हुआ, रॉक और मिनरल से. और रॉक और मिनरल्स के ऊपर क्या है, बहुत सारी सॉयल की लेयर है, बहुत मोटी सॉयल की लेयर है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म. अब ये क्या है, एक इरेगुलर सरफेस है और इसके जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो लैंड का आकार है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गए और वैलीज़ हो गया. माउंटेन्स का आप शेप देखिए, प्लेट्यू का शेप देखिए, प्लेन देखिए या फिर वैली देखिए. इन सारे जो लैंड्स हैं, इनके जो फॉर्म्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, सारे डिफरेंट हैं. लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो ऑन द सी ओशियन फ्लोर्स. अब जो ये लैंड फॉर्म है, ये कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं या फिर ओशन फ्लोर्स में. जैसे आप अगर माउंटेन की बात करें तो माउंटेन क्या है, कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं. अब अगर ओशन फ्लोर की बात करें तो ओशन फ्लोर में नीचे क्या है, कई जगह नीचे भी माउंटेन्स है, स्मॉल माउंटेन्स है या फिर प्लेन है. तो मतलब ये जो लैंड फॉर्म्स है ये कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर में भी पाए जाते हैं. लिथोस्फियर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. लिथोस्फियर क्या है, एक डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रेजिंग के लिए ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है. ग्रास लैंड मतलब ऐसी लैंड जहाँ सिर्फ ग्रासेज ही ग्रासेज हैं. ग्रेजिंग मतलब चरना, गाय भैंस जो चरती है खाना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग बोलते हैं. उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है. ह्यूमन के रहने के लिए क्या करता है, लैंड प्रोवाइड करता है. मतलब लिथोस्फियर में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोवाइडेड होती हैं. इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ये क्या है, मिनरल का भी क्या है, सोर्स है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोस्फियर में. नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोस्फियर. द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड एज हाइड्रोस्फियर. मतलब ऐसा एरिया जो वाटर से कवर है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फियर. इट comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. अब इसमें क्या आता है, इसके जो सोर्सेज हैं हाइड्रोस्फियर के वो क्या हैं, मतलब हाइड्रोस्फियर किन चीज़ों से बना होता है, क्या क्या इसके अंदर आती हैं चीज़ें, वो क्या हैं, रिवर्स हो गया, लेक हो गया, सीज़ हो गए, ओशंस हो गए. मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो वाटर से कवर हैं, ये सब किस में आएंगे, हाइड्रोस्फियर में आएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फियर. नेक्स्ट हमारा क्या है, एटमॉस्फियर. द एटमॉस्फियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमॉस्फियर क्या है, लेयर, एयर की थिन लेयर है जो अर्थ को क्या करके रखी है, सराउंड करके, मतलब घेर के अर्थ को रखे हुई है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फियर अराउंड इट. अब ये एटमॉस्फियर को किस चीज़ ने होल्ड करके रखा है अर्थ के सराउंडिंग में, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या करके रखा है, एटमॉस्फियर को अर्थ के सराउंडिंग होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. ये हमें किससे बचाती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनसे हमें बचाती है, जितनी भी हार्मफुल रेज रहती हैं. और उसके अलावा हमें सन की जो डायरेक्ट हीट पड़ती है उससे बचाती है. क्या होती है, हीट डायरेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं पड़ती, जिसके कारण क्या होता है, हम सेफ रहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर.
यहाँ क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज होता है तो इसका इफेक्ट किस में पड़ता है, वेदर और क्लाइमेट में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब कि बायोस्फीयर का मतलब क्या है, लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो क्या आएंगी, बायोस्फीयर के अंडर आएंगी। या तो आप प्लांट की बात कर लीजिए या फिर एनिमल्स की बात कर लीजिए। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये क्या है, ये अर्थ का एक नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ क्या होती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है और लाइफ को सपोर्ट करती है। मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं जिसके कारण जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। तो अभी तक इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, नेचुरल इन्वायरमेंट में 4 चीज़ें पढ़ी। लिथोस्फीयर क्या होता है, उसके डोमेन में क्या क्या चीज़ें कंटेन रहती हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। आई होप आप सभी को जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वो समझ में आई होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ इकोसिस्टम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो वी होप you all will understand all the things properly. Thank you so much.